नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान में इसरो के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको दोस्तों आज हम बताएंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है इसमें। आज सब कुछ विस्तार से हम लोग जानने वाले हैं कि इसरो में क्या है, क्या होती है उसकी फुल फॉर्म। दोस्तों क्लास शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें ताकि आगे की जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो अब आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। इसरो की पूरी जानकारी, फुल फॉर्म, केंद्र कहाँ है, अध्यक्ष और मुख्यालय और इसका इतिहास, ये सब दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं। भारत एक विकासशील देश है, यह बात आप सब जानते हैं। धीरे धीरे भारत देश बहुत प्रगति कर रहा है और दूसरे देशों में अपना मान बढ़ा रहा है। ऐसे में विज्ञान ने भी भारत देश में बहुत अधिक प्रगति की है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान इसरो का होता है। आज के समय में विज्ञान से जुड़ी या फिर अंतरिक्ष से जुड़ी कोई भी वार्ता होती है तो इसमें इसरो का नाम टीवी और अखबारों में आने लगता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इसरो है क्या, इसरो है क्या और क्या है इसका पूरा नाम। तो आइए चलिए आज हम आपको इन सवालों के जवाब विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों इसरो क्या है ये हम लोग जानने वाले हैं। व्हाट इज़ इसरो? भारतीय विज्ञान की सबसे बड़ी जीत इसरो, जिसका संक्षिप्त रूप में अर्थ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसरो भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की देखरेख और उसके रखरखाव का ध्यान रखती है। साथ ही नई नई और बड़ी खोज से भारत का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन करती आई है। यदि बात करें इसरो के मुख्यालय कार्यालय की तो यह बेंगलुरु में स्थित है। इसका पूरा विभाग भारतीय सरकार के निर्देशानुसार काम करता है और स्पेस सेंटर में होने वाले प्रत्येक कार्य की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को पहुंचाता है। इसरो की स्थापना अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ इसरो? भारत का सबसे बड़ा स्पेस सेंटर जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर में स्थित है। यह एक ऐसा स्थान है जिसमें भारत को गर्व महसूस करने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी। इसका निर्माण 15 अगस्त 1959 में किया गया था। इसरो की स्थापना करने वाले व्यक्ति जिन्हें इसरो के पिता के रूप में माना जाता है उनका नाम है विक्रम अम्बालाल साराभाई। इस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की नींव रखने वाले मुख्य व्यक्ति विक्रम साराभाई ही थे। आज के समय में यदि अनुमान लगाया जाए तो लगभग 17,000 व्यक्ति इस अंतरिक्ष अनुसंधान में कार्यरत हैं। इस अनुसंधान द्वारा कई सारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किए गए हैं जिनकी शुरुआत सन 1962 में हुई थी। भारतीय अनुसंधान ने पूरे देश में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है। यदि इनके द्वारा किए गए खर्चों का आकलन किया जाए तो इसरो द्वारा खर्चे जाने वालों से काफ़ी हद तक कम है। यहाँ तक कि सबसे अधिक सैटेलाइट भारत के इस अनुसंधान द्वारा ही छोड़े गए हैं। ऐसा रिकॉर्ड ऐतिहासिक तौर पर दर्ज किया जा चुका है। अब दोस्तों हम लोग इसरो के कार्य क्या है ये जानने वाले हैं। इसरो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन इन UPSC जो आते हैं आपको परीक्षा में, आपकी परीक्षा में आते हैं, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। इसरो के बहुत से मुख्य कार्य हैं जो कि निम्नलिखित हैं। इसरो का सर्वप्रथम मुख्य कार्य अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाले व्हीकल सिस्टम और साउंडिंग रॉकेट के संपूर्ण डिज़ाइन बनाने का और उसके विकास की प्राप्ति करने का और उन्हें ठीक तरह से अंतरिक्ष में लॉन्च करने का है। उनका दूसरा प्रमुख कार्य यह है कि वह भारतीय जनता के लिए दूरसंचार, टेलीविज़न प्रसारण, सुरक्षा आवश्यकताओं और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए समय समय पर संचार उपग्रहों को डिज़ाइन करते रहें
और उन्हें अंतरिक्ष में भेजते रहें ताकि हम ठीक तरह से सभी प्रकार के टेलीविज़न, इंटरनेट और रेडियो आदि का इस्तेमाल कर सकें। तीसरा पॉइंट है, बड़ी बड़ी नाव के संचालन हेतु वे उपग्रहों तथा अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों के उचित डिज़ाइन बनाते हैं तथा उनके विकास और प्राप्ति की देखरेख पूरी तरह से करते हैं। प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के संसाधनों के मानचित्रण पर पूरी तरह से निगरानी करने के लिए इसरो उपग्रह के डिज़ाइन बनाता है, जो कि पृथ्वी पर होने वाली सभी आपदाओं का पहले से ही अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। कई सारे प्रबंध की जिम्मेदारी भी इसरो पर ही होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, सहायता और कई सामाजिक अनुप्रयोगों में योगदान। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष से जुड़ी जितनी भी वस्तुएं, रॉकेट या फिर कोई भी प्रकार का उपकरण बनाया गया है तो उसकी पूरी जांच परख करना और उनकी अच्छे से देखरेख करना भी इसरो का मुख्य कार्य है। इसरो के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक देश के लिए कुछ ऐसे हथियार बनाना जिनकी सहायता से किसी भी प्रकार के युद्ध या फिर कोई भी सीक्रेट मिशन के लिए भारत देश की जनता व सरकार सदैव तत्पर रहे। अब दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं भारत में इसरो के कितने सेंटर मौजूद हैं। हाउ मैनी इसरो सेंटर इन इंडिया। भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इसरो ने अब तक 50 सालों में भारत का पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। सफलतापूर्वक भारतीय अनुसंधान ने अब तक पूरे देश में अपने 20 महत्वपूर्ण सेंटर स्थापित कर चुके हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग भारतीय अनुसंधान के केंद्र बनाए गए हैं। उन सभी का मुख्य कार्य बेंगलुरु में स्थापित अंतरिक्ष अनुसंधान ही है, जिसे इसरो के नाम से भी जानते हैं। इसरो के 4 प्रमुख सेंटर भारत की राजधानी दिल्ली में स्थापित हैं, जिसमें से दो केंद्र देहरादून में हैं और एक लखनऊ में भी बनाया गया है। इसके अलावा इसरो के अन्य केंद्र शिलांग, खड़गपुर, हैदराबाद, तिरुपति, पोर्ट ब्लेयर, केरला, महेंद्रगिरी, तिरुवनंतपुरम, हसन, बेंगलुरु, मुंबई, नागपुर, माउंट आबू, अहमदाबाद, जोधपुर, उदयपुर और बालासोर में निर्मित किए गए हैं। यह सब इसरो के मुख्य केंद्र हैं और यह सभी विभिन्न उद्देश्यों के लिए इन राज्यों में स्थापित किए गए हैं। इसरो वैज्ञानिकों की सोच, मिशन और उनका उद्देश्य। अब दोस्तों ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि इसरो वैज्ञानिक की कल्पना दृष्टि के बारे में सोचा जाए या फिर देखा जाए तो वे कुछ अनुसंधानों का प्रयोग करके ही ऐसे ग्रहों के बारे में खोज करना चाहते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनका इस्तेमाल हमारे आने वाले वर्तमान समय में बहुत अधिक प्रयोग होने वाला है। वे राष्ट्रीय विकास के लिए अपने अधिकतम और सबसे उचित ऐसे अंतरिक्ष प्रयोगिक को बढ़ावा देना चाहते हैं जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए सहायक सिद्ध होंगे। इसरो के मिशन पर अगर नज़र डाली जाए तो मिशन तो चांद पर घर बनाने के हैं, परंतु यदि आमतौर पर इसकी बात की जाए तो उनके कुछ महत्वपूर्ण मिशन और उद्देश्य भी हैं। उनका पहला मिशन है, उनका मिशन यह है, 1 नंबर का पॉइंट है, उनका मिशन यह है कि वे कुछ ऐसे वाहनों को निर्मित करें जो आसानी से हमें दूसरे ग्रहों पर ले जाएं और वहां पर हमें जीवन की खोज में सहायता प्रदान करें। दूसरा पॉइंट है, उनके मिशन में
से सबसे महत्वपूर्ण मिशन यह है कि वह पूरी पृथ्वी के अवलोकन के बाद पृथ्वी को संचार माध्यम से जोड़ें रखें, दिशा निर्देशों पर आधारित नेविगेशन प्रदान करते रहें। वे चाहते हैं कि मौसम का आगामी भविष्यवाणी को पहले से ही समझाते हुए आपदा प्रबंधों के लिए पूरे देश के लिए भारत देश व पूरे विश्व को पहले से सुरक्षित रखा जा सके। वे अपने अथक प्रयासों में ऐसे ही कुछ उपकरण का प्रयोग बना रहे हैं जिनसे आने वाली भावी पीढ़ी को इन सभी सुविधाओं का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाए। उनका मिशन कुछ ऐसा इमेजिनरी प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी करने के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बनाने का है, जो हमारे प्रकृति से जुड़े सभी उद्देश्यों को पूरा करने में समय समय पर वैज्ञानिक रूप से सरकार की और इसरो के वैज्ञानिकों की मदद कर सकें। इसरो सबसे महत्वपूर्ण मिशन भारत का सामाजिक विकास है, ताकि अंतरिक्ष के मामले में भारत के प्रयोग सबसे उत्तम और सभी देशों में प्रशंसनीय हों। इसरो के सभी मिशनों, यहाँ पर 200 मिशनों होगा, में से एक मिशन यह भी है कि वे अंतरिक्ष विज्ञान की सहायता से कुछ ऐसे ग्रहों की खोज भी करना चाहते हैं जो हमारी पृथ्वी के विकास और जीवन को एक नया प्रारूप प्रदान कर सकें। अब दोस्तों हम इसरो के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। इसरो हिस्ट्री, ISRO इसरो हिस्ट्री। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की इस सफलता का राज इसके पीछे छुपी हुई कड़ी मेहनत और देश के प्रति समर्पित होने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने आज इसरो का नाम पूरे विश्व में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत 1920 के दशक में ही हो गई थी, जब वैज्ञानिक SK मित्रा ने कोलकाता शहर में भूमि आधारित रेडियो प्रणाली को लागू करने के लिए और आयन मंडल की ध्वनि के लिए कई सारे प्रयोग किए थे। बाद में देश के कुछ और जाने माने वैज्ञानिक भी वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए आगे आए, जिनमें से CV रमन और मेघनाथ सहाय मुख्य थे। इन दोनों का भी वैज्ञानिक सिद्धांतों को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान था। कुछ समय पश्चात लगभग 1945 के बाद एक ऐसा समय आया जब भारत धीरे धीरे विकास करने लगा। ठीक इसी प्रकार अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर भी कई सारे महत्वपूर्ण विकास किए जाने लगे। सन 1945 के दशक में दो महान वैज्ञानिक, जिन्होंने सबसे पहले अपनी सोच और समझ से इसरो के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन दोनों वैज्ञानिकों का नाम होमी भाभा विक्रम साराभाई था। उन्होंने कई सारे प्रयोग करके अंतरिक्ष अनुसंधान का निर्माण किया, जिस कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया। बाद में उन्होंने वायु परीक्षण कोलार खानों में गहरे भूमिगत प्रयोग और ऊपरी वायुमंडल का संपूर्ण अध्ययन करके एक मुख्य अध्ययन अनुसंधान प्रयोगशाला और कुछ विद्यालयों एवं स्वतंत्र स्थानों का निर्माण किया। उन दोनों में कुछ ऐसी लगन थी जिन्होंने कई सारी खोज व निर्माण को अंजाम दिया। इसके लिए धीरे धीरे उन्होंने अनुसंधान बनाने शुरू किए और भारत को भी अपने अंतरिक्ष अनुसंधान में रुचि दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। वह एक ऐसा समय था जिस समय धन की उपलब्धता बहुत कम थी। इसीलिए उन्होंने 1950 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की, जिसका प्रयोग पूरे भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए धन अर्जित करने के लिए किया गया। कुछ परीक्षण ऐसे थे जो निरंतर वैज्ञानिकों द्वारा जारी किए गए, जिसमें मौसम विभाग, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के पहलुओं का परीक्षण आदि था। भारत की जनता को अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से जुड़ी किसी भी बात पर विश्वास दिलाना इतना आसान नहीं था। इसीलिए जब सन 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया, तो बाकी पूरी दुनिया में अंतरिक्ष से जुड़ी सभी बातों पर विश्वास किया जाने लगा।
और अंतरिक्ष से जुड़ी सभी बातों को अहमियत दी जाने लगी। सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति बनाई जाने का फैसला लिया गया। तत्पश्चात इसरो के जनक विक्रम साराभाई के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति ने ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन के लिए एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया, जिसकी स्थापना तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में की गई। सन 1969 में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को तत्कालीन रूप से इसरो का नाम दे दिया गया। भारत देश के नागरिकों और सरकार को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका और महत्व समझाते हुए इसरो के विकास में विक्रम साराभाई का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा। अधिक विकास के लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ इसरो को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस प्रकार धीरे धीरे इसरो ने अपने महत्वपूर्ण सहयोग द्वारा उन्होंने राष्ट्र को कई सारी अंतरिक्ष आधारित सेवाएं स्वतंत्र रूप से प्रदान की गईं। इसरो की मुख्य उपलब्धियां दोस्तों अब हम लोग जानेंगे। इसरो के अचीवमेंट्स। इसरो के 50 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इसरो ने मुख्य जो प्राप्त किए हैं वो निम्नलिखित हैं। सन 1975 के अप्रैल महीने में 19 तारीख को पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने एक उपग्रह लॉन्च किया। इसे आर्यभट्ट नाम दिया गया था और इसे रूस के वैज्ञानिकों की सहायता से लॉन्च किया गया था। इस लॉन्च की सफलता के लिए कई सारे देशों ने भारत देश को बधाई भी दी थी। साल 2019 तक इसरो द्वारा लगभग 105 से भी ज़्यादा सैटेलाइट का लॉन्च किया जा चुका है। इनमें से अत्यधिक सैटेलाइट अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों के लिए भारत द्वारा निर्मित की गई और लॉन्च की गई। इन सैटेलाइटों के लॉन्च के बदले इसरो को 700 करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम का मुनाफा हुआ। इसरो की सबसे बड़ी और अहम उपलब्धि चंद्रयान की रही। इसमें से उन्होंने चंद्रयान 1 अभियान को 2008 22 अक्टूबर के दिन सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। इसरो की सबसे बड़ी और अहम उपलब्धि चंद्रयान की रही, जिसमें से उन्होंने चंद्रयान 1 अभियान को साल 2008 22 अक्टूबर के दिन सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। यह यान धरती से छोड़ा गया और इसे चांद तक पहुंचने में करीब 5 दिन लगे। इसरो चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाया गया। इसमें चंद्रमा की कक्षा में पूरी तरह स्थापित होने के लिए इसे कम से कम 15 दिन का समय लग गया। चंद्रयान 1 ने सफलतापूर्वक 10 महीने तक काम करने के बाद अंतरिक्ष वैज्ञानिक का चंद्रयान 1 में पूरी तरह संपर्क टूट गया। इसरो लगभग 2 साल का कार्यकाल दिया गया था, परंतु इससे पहले संपर्क टूट गया। किंतु इस असफलता के बाद भी चंद्रयान 1 ने अपना 95% काम पूरा कर चुका था। चंद्रयान 1 भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इस यान ने चंद्रमा पर पानी की खोज करके वहां भारत देश का परचम लहराया और चांद पर खोज करने वाला पहला देश बन गया। इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। चंद्रमा पर पानी मौजूद है, इसके लिए बहुत से पुख्ता सबूत इकट्ठा करके भारतीय वैज्ञानिकों ने कई सारी अंतरिक्ष एजेंसियों को भेजा। 10 साल के कड़ी मेहनत के बाद फिर से चंद्रयान 2 का निर्माण किया गया। इसके बारे में पूरी संक्षिप्त जानकारी आप आज के समय में प्रत्येक मीडिया के जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। चांद की यात्रा करने के बाद इसरो ने मंगल की यात्रा 2013 में की थी। इसे मिशन मंगल का नाम दिया गया। मिशन मंगल की यात्रा लगभग 298 दिन की रही और 2014 के सितंबर माह में 24 तारीख वह तारीख थी जब मंगल को पूरी तरह से कक्षा में स्थापित करके इसरो ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। 2013 तक कोई भी देश मंगलयान के इस मिशन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया था।
इसीलिए भारत ने ऐतिहासिक पन्नों में अपना नाम पहले नंबर पर दर्ज करा लिया। इसके अलावा PSLV की सहायता से साल 2008 में एक साथ 10 रॉकेट अंतरिक्ष की ओर छोड़े गए। कमाल की बात तो यह है कि इस हल्के उपग्रहों को छोड़ने के लिए PSLV का इस्तेमाल किया जाता है और अब तक इसकी सहायता से 70 से ज़्यादा उपग्रह अंतरिक्ष की ओर छोड़े जा चुके हैं। संपूर्ण सफलता को देखते हुए इसकी सहायता से 22 जून 2016 को अपने अथक प्रयासों से भारतीय वैज्ञानिकों ने एक साथ 20 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा से भेज दिए और उन्हें सफलतापूर्वक वहीं पर स्थापित किया। भारत में जब पहला रॉकेट लॉन्च इन स्टेशन बनाया गया तब तिरुवनंतपुरम से सफलतापूर्वक भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा प्रथम रॉकेट अंतरिक्ष की ओर लॉन्च किया गया। भारतीय वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत थी कि इस लॉन्च में उन्हें सफलता प्राप्त की। अंत में इसरो का संपूर्ण और संक्षिप्त विवरण में हम यही कह सकते हैं कि इसरो ने देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए भी इसरो के वैज्ञानिक अत्यधिक प्रेरणादायक और विकासपूर्वक काम कर रहे हैं। भारतीय सरकार के सहयोग से इसरो ने जो सफलता आज तक प्राप्त की है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान इसरो के वैज्ञानिकों का ही है। सरकार और इसरो के वैज्ञानिकों ने मिलकर देश के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय जनता का भी नाम विदेशों में रोशन किया है। भविष्य में इसरो की यही कोशिश है कि वह दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की संपूर्ण खोज करना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि कल को यदि पृथ्वी पर किसी भी समस्या का सामना इंसान को करना पड़े तो वह दूसरे ग्रह पर भी जाकर अपना घर आसानी से बना सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।